मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को दी एक दिन की मोहलत खत्म। आज इस्लामाबाद मार्च की कॉल देने का इम्कान। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इस्राइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस आज पेशावर में होगी। कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। नौशहरा में जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते। हम सब्र से काम ले रहे, लेकिन हम डट के खड़े हैं। अगर आप समझते हैं हम थक गए हैं तो ऐसा नहीं। हुक्मरान उल्टी बात करते हैं। दहशतगर्द हम पैदा कर रहे हैं या आप? हम चाहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन आसान बनाओ। बगैर लाइसेंस वाला असलहा ज्यादा खतरनाक होता है। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, वो बंद कर देते हैं। महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह कम होने पर कौम को मुबारकबाद। बयान में कहा, अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का आज़म किया था। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रोजगार की फराहमी, मुल्क की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद को सोमनाथ करार दे दिया। जल्द फतह करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महमूद गजनवी की तरह हमले करते रहेंगे। मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए, अब सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। सिविल नाफरमानी का फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर गेम की। ये मुल्क के अंदर नफरतें फैलाकर खाना जंगी कराना चाहते हैं। हुकूमत ने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। अभी मुज़ाकरात होने हैं। हम मुल्क की खातिर बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। गवर्नर केपी की एपीसी पर कहा, ऐसे शख्स ने एपीसी बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। गवर्नर वेला मुंडा है। इनकी एपीसी पर लानत भेजता हूँ। मौलाना फजल रहमान के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ। मदारिस का रजिस्टर होना जरूरी है ताकि सरमायाकारी ला सकें। राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मुशीर वज़ीर आज़म के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा गुजरावाला की अदालत में ज़ेर समात है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को पीटीएम के जलसे के रोज दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दे रखा है। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे डी चौक पर मौजूदगी का दावा गलत निकला। बुशरा बीबी ने कहा था कि वो रात 12:30 बजे तक डी चौक में अकेली थी, कारकुनों को छोड़कर नहीं गई। वाकयात के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कलसूम प्लाजा से पीछे नादरा ऑफिस पर थे। 8:30 बजे के बाद डी चौक पर कारकुन मौजूद और कयादत गायब थी। बुशरा बीबी और गंडापुर एक ही गाड़ी में जिन्ना एवेन्यू से निकले। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई थी। रात 11:30 बजे ऑपरेशन होने के बाद कारकुन भी डी चौक और जिन्ना एवेन्यू से चले गए थे। 12 बजे के बाद डी चौक और ब्लू एरिया में सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थी। शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने की तरदीद। कहा, अगर बुशरा बीबी ने अकेले छोड़े जाने की बात किसी और के बारे में कही की है तो ये उनकी जाती राय है। बुशरा बीबी अपनी जाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। हुकूमत ने बैरिस्टर गोहर को कहा था, संजानी में बैठ जाएं, बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। काफिले पहुंच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार हो गई। लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गोहर को बुलाया था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गोहर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि केसेस के फौरी ट्रायल किए जाएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बच जाएंगे। संजानी पर रुकने पर बानी पीटीआई की रिहाई की कोई ऑफर नहीं की थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत को इस वक्त कोई खतरा नहीं। पीटीआई वालों के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पिछले 2 साल से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन्हें क्या हासिल हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने तो सर पर कफन बांधा था, उसका क्या हुआ? बुशरा बीबी कहती है कि मुझे अकेले छोड़कर भाग गए। मौलाना फजल रहमान से मामलात को अफाम व तफहीम से हल करना चाहिए। मौलाना को मना लेंगे।
बानी पीटीआई शरीफ खानदान की तरह डील करने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा कहते हैं आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। सिविल नाफरमानी, जमहूरी हक, एहतजाज किसी भी तरीके से किया जा सकता है। 5 की बजाय 7 साल भी हों। बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। हो सकता है 5 साल वाली बात राना सनाउल्लाह ने अपने लिए की हो।